मॉर्निंग क्लास। आज आप चैप्टर 10 मध्यम पुरुष के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले आप प्रथम पुरुष के बारे में पढ़ा है। मध्यम पुरुष के कर्ता हमेशा श्रोता यानी कि जो सुनने वाला होता है उसको कहते हैं, वो मध्यम पुरुष का कर्ता होता है। और ये तीनों वचनों में होते हैं और तथा सभी लिंग यानी कि तीनों लिंग में समान रहते हैं। वचनानुसार यानी कि वचन के अनुसार ही मध्यम पुरुष के कर्ता के साथ मध्यम पुरुष की ही क्रिया यानी कि धातु का रूप का प्रयोग होता है। जैसे कि हमने प्रथम पुरुष में पढ़ा था कि एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, उसमें क्या था, से, सा, ये। और इसमें है त्वम एक वचन, युवाम द्विवचन और यूयम बहुवचन। ये इसके कर्ता है। त्वम का मतलब होता है तुम, युवाम का मतलब होता है तुम दोनों और यूयम का मतलब होता है तुम सब। जैसे उसमें हमने अस धातु के बारे में पढ़ा था, तो उसमें अगर अस धातु होगी यानी कि है, हैं, ये सब होगा, तो उसमें क्या था, अति, अतः, अंति। इसमें होगा असि, अस्थ है, अस्थ। तो इसमें ये चलेगा। अगर एक चीज़ है तो असि, और अगर दो हैं तो अस्थ है, और अगर तीन है तो अस्थ। और अगर कोई अन्य धातु है अस से अलग, तो उसमें धातु के साथ अति लगता था एक वचन में, द्विवचन में उसमें अतः लगता था और बहुवचन में अंति। और इसमें एक वचन में असि लगेगा यानी कि सी लगेगा और अ नहीं लगेगा, और द्विवचन में अथः लगेगा, इसका थ लगेगा, अ नहीं लगेगा। बहुवचन में अथ, सिर्फ थ, थर्मस, ये लगेगा, आ नहीं लगेगा। ये है मध्यम पुरुष। जैसे अगर पठ धातु है तो वो एक वचन में पठसी, द्विवचन में पठत है और बहुवचन में पठत, तो ऐसे आ जाएगा। ऐसे सी, थ और थ लगेंगे। अब इसके हम कुछ उदाहरण देखते हैं। तुम बालक है असी, तुम बालक हो, तो वो व्यक्ति उसको कह रहा है इशारा करके कि तुम बालक हो। और उसके आगे द्विवचन है, युवाम बालकावस्थ है, तुम दोनों बालक हो, वो ये कह रहा है। यूयम बालकास्त, तुम सब बालक हो। तो ये हुआ एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब नीचे अगर स्त्रीलिंग होगा तब भी समान ही होगा। इसमें यही बताया गया है, इसीलिए ये उदाहरण है कि पहले इन्होंने अभी पुल्लिंग का बताया, तुम बालक है असी, बालक यानी कि लड़का, और इसके नीचे तुम बालिका असी, तुम बालिका हो। युवाम बालिके अस्थ है, तुम दोनों बालिकाएं हो। यूयम बालिका अस्त, तुम सब बालिकाएं हो। तो ये हुआ स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। अब देखते हैं मध्यम पुरुष पुल्लिंग कैसे चलते हैं। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तुम मयूर है असी, तुम मोर हो, तुम नृत्यसी, तुम नाचते हो। तो यानी कि नृत्य धातु है, एक वचन है, तो उसमें धातु के साथ असी लगाया और उसका सी लगाया और नहीं लगाया, तो तुम नाचते हो। युवाम मयूरव अस्थ है, तुम दोनों मोर हो। युवाम नृत्यत है, तुम दोनों नाचते हो। तो द्विवचन में अतः बताया था, अतः का थ लगेगा, आ नहीं लगेगा। तो नृत्य धातु है और युवाम है, तो उसके साथ इन्होंने नृत्यतः लगा दिया, धातु में थ लगा दिया। यूयम मयूरः अस्थ, तुम सब मोर हो। यूयम नृत्यत, तुम सब नाचते हो। तुम गजः असि, तुम हाथी हो। तुम चलसी, तुम चलते हो। युवाम गजवस्थ है, तुम दोनों हाथी हो। युवाम चलत है, तुम दोनों चलते हो। यूयम गजः अस्थ, तुम सब हाथी हो। यूयम चलत, तुम सब चलते हो। तुम कपोत है असी, तुम कबूतर हो। तुम खादसी, तुम खाते हो। पिक्चर में भी दिखाई दे रहा है कि कबूतर खा रहा है। युवाम कपोतव अस्थ है, तुम दोनों कबूतर हो। युवाम खादत है, तुम दोनों खाते हो। यूयम कपोतः अस्त, तुम सब कबूतर हो। यूयाम खादत, तुम सब खाते हो। तुम बालक है असी, तुम बालक हो। तुम क्रीडसी, तुम खेलते हो।
युवाम बालकावस्थः तुम दोनों बालक हो, युवाम क्रीडतः तुम दोनों खेलते हो, यूयम बालकः अस्त तुम सब बालक हो, यूयम क्रीडत तुम सब खेलते हो। अब आता है मध्यम पुरुष का। अभी हमने पुल्लिंग पढ़ा था, मध्यम पुरुष का स्त्रीलिंग। तुम बालिका असि तुम बालिका हो, तुम लिखसी तुम लिखती हो, युवाम बालिके अस्तः तुम दोनों बालिकाएं हो, युवाम लिखतः तुम दोनों लिखती हो, यूयम बालिका अस्त तुम सब बालिकाएं हो, यूयम लिखत तुम सब लिखती हो। तुम चटका असि तुम चिड़िया हो, तुम तिष्ठसी तुम बैठती हो, युवाम चटके अस्तः तुम दोनों चिड़ियाएं हो, युवाम तिष्ठतः तुम दोनों बैठी हो या बैठती हो, यूयम चटकः अस्त तुम सब चिड़ियाएं हो, यूयम तिष्ठत तुम सब बैठी हो। तुम कन्या असि तुम कन्या हो, तुम गायसी तुम गाती हो, युवाम कन्ये अस्तः तुम दोनों कन्याएं हो, युवाम गायतः तुम दोनों गाती हो। यदि हम कहेंगे कि हिंदी के वाक्यों का संस्कृत बनाओ और उसमें हमने दे दिया कि तुम गाती हो, तो उसका संस्कृत होगी तुम गायसी, और अगर हमने दिया कि तुम दोनों गाती हो तो यूयाम गायतः। यूयम कन्या अस्त तुम सब कन्याएं हो, यूयम गायत तुम सब गाती हो। तुम ललना असि तुम स्त्री हो या महिला हो, तुम पचसी तुम पकाती हो। वो खाना पका रही है तो पच धातु है, पच धातु पकाने के अर्थ में आती है। युवाम ललने अस्त तुम दोनों स्त्रियां हो, युवाम पचत है तुम दोनों पकाती हो, यूयम ललना अस्त तुम सब स्त्रियां हो, यूयम पचत तुम सब पकाती हो। तुम कलिका असि तुम कली हो, तुम विकससी तुम खिलती हो, युवाम कलिके अस्तः तुम दोनों कलियां हो, युवा तुम दोनों खिलती हो, युवाम विकसतः तुम दोनों खिलती हो, यूयम कलिका अस्त तुम सब कलियां हो, यूयम विकसत तुम सब खिलती हो। तो ये हुए मध्यम पुरुष का स्त्रीलिंग। अब मध्यम पुरुष की वाक्य रचना कैसे करेंगे। छोटे छोटे बिल्कुल वाक्य बनाएंगे, बहुत छोटे छोटे से भी इसमें दे रखे हैं, पुल्लिंग में भी और स्त्रीलिंग में भी। अब पुल्लिंग में देखते हैं पहले। तुम छात्र है असि तुम छात्र हो, तुम पठसी तुम पढ़ते हो। फिर स्त्रीलिंग में इसका क्या होगा, उसी को हम स्त्रीलिंग में बनाएंगे। तुम छात्रा असि तुम छात्रा हो, तुम लिखसी तुम लिखती हो। यहाँ पे इन्होंने पुल्लिंग में पठसी लिया, वहाँ पर लिखसी ले लिया। ऐसे तुम गायसी तुम गाती हो, तुम नृत्यसी तुम नाचती हो। तुम गायसी का मतलब अगर पुल्लिंग लिखा हुआ है ऊपर तो तुम गाते हो, अगर पुल्लिंग ना हो तो कुछ भी लिख सकते हो आप, तुम गाती हो या तुम गाते हो, एक ही बात होगी। युवाम छात्रौ अस्तः तुम दोनों छात्र हो, युवाम गच्छतः तुम दोनों जाते हो, युवाम तरतः तुम दोनों तैरते हो। अब स्त्रीलिंग में युवाम छात्रे अस्तः तुम दोनों छात्राएं हो, युवाम गच्छतः तुम दोनों जाती हो, युवाम तरतः तुम दोनों तैरती हो। यूयम छात्रास्त तुम सब छात्रा हो छात्र हो, यूयम क्रीडत तुम सब खेलते हो, यूयम धावत तुम सब दौड़ते हो। यूयम क्रीडत इधर बहुवचन में देखेंगे स्त्रीलिंग, यूयम छात्रा अस्त तुम सब छात्राएं हो, यूयम क्रीडत अस्त तुम सब खेलती हो, यूयम धावत तुम सब दौड़ती हो। और साइड में लिखा हुआ भी है कि मध्यम पुरुष के कर्ता नपुंसकलिंग में नहीं होते हैं। मध्यम पुरुष के कर्ता जो है सिर्फ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में ही होते हैं। ये नीचे आपका शब्दकोश है, इसको लर्न कर लेना। नृत्यसी कूजसी पश्यथ पठतः लिखतः। अब देखो जो आपका शब्दकोश है उसमें सिर्फ जैसे नृत्यसी है, इसमें ये भी लिख सकते थे नाचना, इसका मतलब नृत्य तो नहीं, क्योंकि ये है मध्यम पुरुष का एक वचन लिखा हुआ है, इसलिए नाचते हो तो इसकी हिंदी है, लेकिन कौन है, सिर्फ तुम नाचते हो, एक ही बंदा नाचेगा यानी कि तुम, वो है तुम, इसलिए यहाँ पर कौन सा करता है, तुम का करता है।
कूजसी कूजते हो तुम। अब यह है पश्यत, पश्यत का मतलब क्या है, देखते हो, परंतु कौन देखेगा, तुम सब, क्योंकि ये मध्यम पुरुष का बहुवचन है। पठत है, पढ़ते हो, कौन, पठत है, यानी कि अतः कहाँ लगता है, मध्यम पुरुष के द्विवचन में, इसलिए द्विवचन है तो इसलिए आगे लिखा गया है ब्रैकेट में तुम दोनों। लिखते हैं, ऐसे ये लिखते हो, लेकिन कौन, तुम दोनों। खादते है, खाते हो, तुम दोनों। तिष्ठते है, बैठते हो, तुम दोनों। गायत, गाते हो, तुम सब, इसमें विसर्ग नहीं लगाया था मैं, तो इसका मतलब ये बहुवचन है। तो गाते हो इसकी हिंदी है, परंतु कौन गाता है, तुम सब। कुरुते है, करते हो, तुम दोनों। ये अब आता है आपका अभ्यास कार्य। क्वेश्चन नंबर 1, शुद्ध विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। मध्यम पुरुष का कर्ता हमेशा श्रोता होता है, यानी कि सुनने वाला होता है। त्वम शब्द का बहुवचन क्या होगा, त्वम, युवाम, यूयम, तो यूयम होगा। इसका आंसर है क, यूयम। मध्यम पुरुष के कर्ता के साथ मध्यम पुरुष की क्रिया ही लगती है। डैश बदलने से मध्यम पुरुष का कर्ता या क्रिया नहीं बदलती, यानी कि लिंग बदलने से, चाहे स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो, नपुंसक लिंग में इसके होते नहीं है, तो अगर कर्ता कौन सा है तो क्रिया उसकी नहीं बदलेगी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों को उनके अर्थों से मिलाइए। नंबर डले हुए हैं। लिखसी, लिखते हो। धावत, दौड़ते हो। हस्त है, हंसते हो, लेकिन आगे हमें ये देखना है कि कौन सा वचन है, एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन है, उसी के हिसाब से हम लिख देंगे। खादत, खाते हो। पढ़ते है, पढ़ते हो। वदसी, बोलते हो, तो ये खाते हो तुम सब, हंसते हो तुम दोनों, दौड़ते हो तुम सब, बोलते हो तुम, लिखते हो तुम, पढ़ते हो तुम दोनों। 4, 3, 2, 6, 1, 5। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3, क्रियापद में रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। युवाम गुरुम, अब हमें देखना है कि युवाम के साथ कौन सी क्रिया लगेगी। युवाम एक वचन है, द्विवचन है या बहुवचन है, ये हमें देखना पड़ेगा। तो युवाम क्या है, द्विवचन है, बीच में आता है द्विवचन, तो उसमें अथय जोड़ते हैं हम धातु के साथ, तो यहाँ पे नम धातु है, द्विवचन लगा हुआ है था के साथ विसर्ग, तो द्विवचन यही शब्द है, नमत है, इसलिए युवाम गुरुम नमत है। नमसी एक वचन हो जाएगा, नमत बहुवचन, तो ये दोनों रोंग है, तो युवाम गुरुम नमत है। तुम दोनों गुरु को नमस्कार करते हो। यूयम पुस्तकम, यूयम है बहुवचन, तो तुम सब पुस्तक पढ़ते हो। पठत, पठसी एक वचन है, पठत है द्विवचन है, तो पठत आएगा, यह है बहुवचन। त्वम सत्यम, तुम सत्य वदसी, बोलते हो। वदसी, त्वम एक वचन है मध्यम पुरुष का, तो एक वचन में मध्यम पुरुष में धातु के साथ असी लगाते हैं, तो यहाँ वदसी, वद धातु बोलने के अर्थ में आती है, उसमें लगी हुई है। अब आता है नंबर 4, यूयम विद्यालयम, तुम सब विद्यालय गच्छत, जाते हो। यूयम बहुवचन है, तो उन तीनों में से भी हम जो बहुवचन का रूप होगा वो देखेंगे, गच्छत है। तुम शनै शनै चलसी, तुम एक ही जना है, शनै शनै धीरे धीरे, चलसी मतलब चलते हो, एक वचन देखेंगे इन तीनों में। चलता है एक वचन है, चलत है एक वचन है, या चलसी। युवाम फलम, तुम दोनों फल खादत है, खाते हो, तो इसमें देखेंगे हम युवाम द्विवचन है कि द्विवचन, तीनों में से कौन सा शब्द है। ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 3। बताए क्वेश्चन नंबर 4, उचित कर्ता पदों द्वारा रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। पचत, अब हमें वहाँ पे कर्ता दे रखा था तो क्रिया लगानी थी, यहाँ पे क्रिया दे रखी है, यहाँ पे हमें कर्ता लगाना है। तो पचत बहुवचन है, अब इसमें से त्वम, युवाम, यूयम में से हम देखेंगे बहुवचन कौन सा है, वो यहाँ पर लगा देंगे, तो यूयम, यूयम पचत। फिर है खेलते है, खेलते है देखेंगे, एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन है, तो ये द्विवचन है, इसके साथ आएगा युवाम। तिष्ठसी, ये एक वचन है, इसके साथ आ जाएगा त्वम। खादत है, ये द्विवचन है, इसके साथ आ जाएगा युवाम। नमसी, ये एक वचन है, इसके साथ आएगा त्वम। और फिर रक्षत, रक्षत क्या है, बहुवचन है, इसके साथ आ जाएगा यूयम।
अब आता है क्वेश्चन नंबर 5। निम्न निर्देशानुसार वचन परिवर्तन कीजिए। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे आपको निर्देश दिए गए हैं कि जो ब्रैकेट में लिखा है निर्देश कि कौन सा एक वचन में चेंज करना है, द्विवचन में या बहुवचन में, वैसे ही आपको चेंज करना है। तो पहला है युवाम गच्छत है, तो यानी कि गच्छत है, युवाम गच्छत है, ये बिल्कुल सही है, परंतु इसको हमें ये द्विवचन में है एक वचन में परिवर्तित करना है। तो युवाम का एक वचन होगा त्वम और गच्छत है का एक वचन होगा गच्छसि, त्वम गच्छसि। अब आता है यूयम पठत, ये बहुवचन में है, इसको हमें द्विवचन में परिवर्तित करना है। तो युवाम पठत है। त्वम धावसी, ये एक वचन में है, इसको हमें बहुवचन में परिवर्तित करना है। तो त्वम का बहुवचन होगा यूयम और धावसी का बहुवचन होगा धावत। फिर है युवाम बालव अस्थ है, ये हमें बहुवचन में परिवर्तित करना है क्योंकि ये द्विवचन है। तो युवाम का बहुवचन यूयम, बालव का बहुवचन बालहा और अस्थय का बहुवचन अस्थ। त्वम किम खादसी, इसको हमें द्विवचन में प्रयोग करना है, परिवर्तित करना है। त्वम का द्विवचन होगा युवाम, किम का द्विवचन होगा के और खादसी का द्विवचन होगा खादत है। एक ये यूयम देशम रक्षत, इसको एक वचन में परिवर्तित करना है। यूयम का एक वचन होगा त्वम, देशम का देशम और रक्षत का रक्षसी। तो ये हुआ आपका चैप्टर कंप्लीट। आप इसको ध्यान से सुन करके अपनी बुक में कर लेना बुक वर्क, और जो भी कोई प्रॉब्लम होगी वो आप लाइव क्लास में पूछ लेना। ओके, थैंक यू बेटा।